भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ न कुछ अजरत दिखाई दे ही जाएंगे। वृंदावन में भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं, जहाँ कई ऐसे संत भी हुए जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा से चर्चा में रहे हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूँ कहे कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्दी ही लौटाने का वादा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत में पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई गवाह नहीं था। ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जिसने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने फिर से उनसे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज को बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी है कौन। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे। वह जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत आया था, वह था कौन। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्र यहाँ आती है, उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पुजारी से पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा कि ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं रहता है। ये सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है कि जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। उसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते थे, वहाँ से पत्तलों की जूठन उठाते थे और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा
खुद खाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कालांतर में बाबा ने एक विशाल मंदिर प्रतिस्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जन समूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया तथा मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। बाबा ने देश भर में भक्त, विशेषकर असम, बंगाल व उड़ीसा के औद्योगिक घराने व मारवाड़ी परिवार से आते हैं। बाबा मूल रूप से सापट ग्राम असम से थे और वहाँ भी उनका एक विशाल मंदिर है। होली और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर की भव्यता के साथ सजाया जाता है। बाबा ने साल 1977 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की। बाबा के आदेश पर बने अस्पताल में बिना सरकारी मदद के जनरल ओपीडी, आँखों का अस्पताल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक विभाग पागल बाबा महाराज के भक्त परिवार के सहयोग से चलता रहा है। हाल में कोरोना जैसी महामारी से परेशान लोगों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने व ऑक्सीजन सिलेंडर की निर्भरता खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। तो यह थी पागल बाबा मंदिर स्थापना की रोचक कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।